अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने वाली हूँ। ये रेमेडी मेरी नानो यूज़ करती हैं, वो आपको इसके बारे में बताएंगी। ये इटालिया का जैतून का ऑयल है। नानो ने इसे छोटी बोतल में निकाल के रखा हुआ है, और बाकी इस रेमेडी के लिए क्या चाहिए और इसके क्या बेनिफिट्स हैं वो नानो आपको बताएंगी। नानो, अब आप रेमेडी बताएं। इसके इतने फ़ायदे हैं। और ये जब बहार आती है तब ये उगती है नीम, तब फ़ायदे होते हैं। ये ग्राइंड करके भी पी जाती कच्ची नीम को। जब बहार होती है ना, उस वक़्त ये लेनी चाहिए नीम। लेके फिर सुखानी भी चाहिए और ग्राइंड करके जग में पानी डाल के वो पीनी भी चाहिए। 2 चम्मच रोज़ के ये खाने वाले पीने चाहिए। और ये कैप्सूल है। तो उसके बाद फिर ये सुखा के इसको छाँव में धो के पत्ते छाँव में सुखानी है। ये नीम सुखा के उसके बाद इसके अंदर भरनी है। ये पाउडर इसके अंदर भरना है। और हो सके तो इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं। हल्दी डाल के भी, आंबा हल्दी दे के उसको पाउडर बना के वो भी डाल के इसमें भर सकते हैं। फिर इसको निहार मुँह 1 कैप्सूल रोज़ लेना है पानी के साथ। 3 दिन लगातार खा लिया करो, उसके बाद छोड़ दिया करो। हफ्ते बाद फिर 3 दिन ले लो और उसके साथ ये ज़ैतून का ऑयल पीना है इसके साथ। अगर ज़ैतून का ऑयल नहीं पीना तो घी वाली रोटी खा लो, चूरी बना के खा लो देसी घी की। जैसे भी खाना है देसी घी खा लो, जिसका दिल चाहे। तो मैं तो ये ज़ैतून का ऑयल पीती हूँ इसके बाद, कैप्सूल के बाद। इसके इतने फ़ायदे हैं कि जरासीम मरते हैं, जो ज़ख़म होते हैं वो ख़त्म होते हैं। जिस्म के अंदर जो ख़ारिश होती है, एलर्जी होती है, पेट के कीड़े मरते हैं। और ज़ख़म जो होते हैं वो ख़त्म होते हैं इसके। जो ज़ख़म हो जाते हैं, स्मेल आने लग जाती है ज़ख़्मों में, ये सब उसको नीम वगैरह ये सही कर देती है नीम। इसके अगर आप इसके कैप्सूल ना लें तो इसका ये गोली भी बना सकते हैं। नीम लें, इसको यूँ रखें और इसको गोली बना लें। ये शहद के साथ, ये शहद है, शहद के साथ भी आप ये गोली बना के और गोलियां बना के रख सकते हैं। और ये भी निहार मुँह ले सकते हैं, जिस तरह दिल करे आपका नीम खाने का। अगर कैप्सूल खाना है तो कैप्सूल खा लें, अगर ये गोली बना के खानी है तो गोली बना के खा लो। ये खा सकते हैं ऐसे। मैंने एक गोली बना दी है, इस तरह ही खानी है। और गोलियां भी शहद में, अगर शहद में खानी हो तो, वरना कैप्सूल में भर के आसानी से खाई जाती है ये। इसके इतने फ़ायदे हैं, आप यकीन करेंगे जब ये खाएंगे ना तो आप खुश हो जाएंगे कि हमारी एलर्जी भी नहीं रही, कोई बीमारी नहीं रही। काफ़ी बीमारियां, शुगर वगैरह हर चीज़ के फ़ायदे हैं इसके अंदर, नीम के अंदर। जैसा कि नानो ने आपको बताया है कि बाहर के मौसम में आपने नीम लेनी है। नीम को सुखा लेना है। सुखाने के बाद इसे ग्राइंड करके पाउडर इसका बना लेंगे, और इसे जैसे आप चाहें शहद में इसकी गोली बना लें या फिर इसे कैप्सूल में भर लें। और दूसरा तरीका जो है, नीम लेने के बाद आपने उसे ग्राइंड करना है, वो मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बता चुकी हूँ। उसकी सारी रेमेडी के उसे किस तरह करना है, उसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। ये खाली कैप्सूल आपको बआसानी किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल सकते हैं। जैसा कि नानो ने बताया है कि नीम एलर्जी के लिए भी यूज़ की जाती है। एलर्जी में नीम काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि नीम एंटी बैक्टीरियल होती है। ग्रोइंग एज में जो पिंपल्स निकल आते हैं गर्ल्स के फेस पे,
तो ये उसके लिए भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। और इसके साथ साथ आजकल का जो मौसम चल रहा है, अगर आप इसके कैप्सूल या जैसे नानों ने इसकी टैबलेट बनाना सिखाई है उस तरह नीम को खाएंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला मॉस्किटोज़ भी नहीं काटेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो पर लाइक करें, मेरी वीडियो पर कमेंट करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन आप ज़रूर दबाएं ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। जो लोग मेरी वीडियो टिकटॉक, फेसबुक और यूट्यूब पे देख रहे हैं उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूवर्स हमेशा खुश रहें और ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहें। ओके व्यूवर्स, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।